आज से 1000 साल पहले जब 11वीं सदी का आरंभ होने को था, उस समय अजमेर पर चौहानों का राज था तो गुजरात में चालुक्य, वहीं मध्य प्रदेश में परमार वंश और कन्नौज में राजा जयचंद का शासन था। उस समय दिल्ली के सिंहासन पर राज करने के लिए सभी रियासतें आपस में लड़ रही थीं। अजमेर पर राज था सोमेश्वर चौहान का। माँ भवानी की कृपा से सोमेश्वर चौहान के घर जन्म हुआ एक विचित्र बालक का तेज देख पिता भी दंग रह गए। पंडितों ने बालक के हाथ को देखा और घोषणा करी कि यह शेर पूरे हिंद पर अपना राज चलाएगा। क्षत्राणी की कोख से जन्मा यह शेर अखंड भारत का चक्रवर्ती सम्राट बन दिल्ली में अपनी तलवार को विराम देगा। पंडितों ने शेर का नाम रखा पृथ्वीराज चौहान। बालकपन में पृथ्वीराज एक दिन जब अपने गुरुकुल से लौटे तो उनका सामना रास्ते में एक जंगली शेर के साथ हो गया। निहत्थे बालक पृथ्वीराज शेर के आगे बब्बर शेर बन गए और जंगली शेर के जबड़े फाड़ दिए। सन 1177 में राजा सोमेश्वर चौहान का निधन हो गया। राजा की मृत्यु के पश्चात चौहान साम्राज्य पर सभी शत्रु गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठ गए। यह देखते हुए पृथ्वीराज चौहान की माता कर्पूरी देवी ने 11 वर्ष के नन्हे बालक को गोद में लिया और रक्त से उस बालक का अभिषेक कर चौहान साम्राज्य की कमान उस नन्हे बालक के हाथों सौंप दी। गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूरी होने पर पृथ्वीराज ने चौहान साम्राज्य की खानदानी तलवार धारण कर खुद को अजमेर का महाराजा घोषित कर दिया और तुरंत सभी गद्दारों के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक दिया। और अब चौहान का संपूर्ण अजमेर पर एक छत्र शासन हो गया। यह भी कहा जाता है कि चौहान साम्राज्य की खानदानी तलवार पर स्वयं माँ भवानी का वास था, जिससे दुश्मन थर थर कांपते थे। पृथ्वीराज चौहान के नाना श्री अनंगपाल तोमर, जो दिल्ली के शासक थे और जिन्होंने अपने शासनकाल में विश्व प्रसिद्ध दिल्ली के लाल किले का भी निर्माण करवाया था, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की योग्यता देख चौहान को दिल्ली बुलवाया और वहां पृथ्वीराज चौहान का राज्याभिषेक कर दिल्ली चौहान के हाथों सौंप दी। राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान अब दिल्ली और अजमेर दोनों ही राज सिंहासन पर बैठते थे। बाहर के शत्रुओं की भारत भूमि पर नजर पड़ने लगी, पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान का पराक्रम देख दुश्मन युद्ध का मैदान छोड़ भाग उठते थे। साल 1180 तक सम्राट ने दिल्ली की स्थितियों को अच्छे से भांप लिया था और अपने सबसे प्रिय मित्र चंद्रबरदाई को दिल्ली का सरदार नियुक्त कर दिया। अब सम्राट अपने बचपन के मित्र और मेवाड़ के महाराजा समर सिंह के साथ अजमेर के लिए रवाना हो गए। तो धन्यवाद मित्रों, यह सम्राट पृथ्वीराज चौहान के इतिहास का पहला भाग था। दूसरा भाग भी हम जल्द ही आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय मां।